वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने झारखंड की कला और संस्कृति पर कुछ बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प नोट्स हैं और इन्हें पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मेरे मन में आया। क्या कला सिर्फ सजावट की चीज़ है या ये किसी समाज का आईना होती है, उसकी आत्मा की आवाज़? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे झारखंड की कुछ पारंपरिक चित्रकलाओं के जरिए। हमारे पास जादू पटिया, पैतकर, सोहराय जैसी कई अनोखी शैलियों का विवरण है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इन कलाओं के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दीवारों और कागज पर बने ये चित्र ये हमें उस समाज की कहानियों, उनकी मान्यताओं और उनके जीने के ढंग के बारे में क्या बताते हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? इन नोट्स में सबसे पहले जिस कला का जिक्र है वो है जादू पट्टिया। इसमें बताया गया है कि यह कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक लंबी पट्टी पर बनाई जाती है, जिसे चित्रफलक कहते हैं। मुझे ये स्क्रॉल वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब एक फ्रेम में पेंटिंग करने के बजाय एक लंबे स्क्रॉल पर कहानी कहने का फायदा क्या है? क्या इससे कहानी सुनाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। स्क्रॉल या चित्रपलक ये एक तरह से कह सकते हैं एक फिल्म की रील जैसा है। कलाकार, जिसे संथाली में जादू कहते हैं, वो स्क्रॉल को धीरे धीरे खोलता है और हर फ्रेम के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा। तो ये एक ठहरा हुआ चित्र नहीं है, ये एक गतिशील कथा है। इसमें संगीत और गीत भी शामिल होते हैं। ये पेंटिंग, कहानी और प्रदर्शन कला का एक अद्भुत संगम है। दर्शक कहानी को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसे अनुभव करते हैं। वाह। ये तो एक पूरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हो गया, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और इन कहानियों के विषय क्या होते हैं? क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं? रोजमर्रा की जिंदगी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और भी है। इन नोट्स में साफ लिखा है कि जादू पटिया में बाघ देवता और जो सबसे खास बात है, जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण होता है। जीवन के बाद के दृश्य? हाँ, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, उसे किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, ये सब इन चित्रों में दिखाया जाता है। दुमका जिले में ये परंपरा आज भी बहुत मजबूती से जिंदा है। जीवन के बाद के दृश्य, ये विषय तो बहुत ही गहरा है और लगता है कि ये विषय इन समुदायों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि नोट्स में एक और कला का जिक्र है जिसमें यही थीम बार बार आती है, पैतकर चित्रकला। इसे तो झारखंड की स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा गया है ना? हाँ, और ये दिखाता है कि जीवन के बाद की ये धारणा कोई अकेली सोच नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक विश्वास का हिस्सा है। पैतकर तो जादू पटिया से भी पुरानी मानी जाती है। कहते हैं इसकी शुरुआत शबर जनजाति ने की थी। और सिंहभूम का अमाथुबी गांव, वो तो इस कला का इतना बड़ा केंद्र है कि लोग उसे पैतकर का गांव ही बुलाते हैं। जरा सोचिए, उस गांव का नाम ही पैतकर का गांव पड़ गया। ये तो ऐसा है जैसे किसी शहर का नाम ही सिनेमा या संगीत रख दिया जाए। मतलब कला वहां की हवा में, वहां की पहचान में घुली हुई है। आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और जादू पटिया की तरह ही इसका भी काम कहानियां सुनाना, स्थानीय रीति रिवाजों को दर्ज करना और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के बाद क्या होता है, इस सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। दो अलग अलग स्क्रॉल पेंटिंग परंपराएं और दोनों का एक सिरा आध्यात्मिकता और परलोक से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों कला में इस विषय पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये पैटर्न हमें इन समुदायों के जीवन दर्शन के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनके लिए जीवन यहाँ इस धरती पर खत्म नहीं हो जाता। कला एक तरह से उस दूसरी दुनिया का नक्शा बन जाती है, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और मृतकों को सम्मान देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक गाइड बुक है। ये कला समुदायों को दुख से उभरने और जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करती है। ये तो अद्भुत है। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक थेरेपी भी है। अच्छा, जीवन और मृत्यु के इन गहरे सवालों से हटकर क्या इन कलाओं में जिंदगी के उत्सव का भी कोई रंग है? मेरा मतलब है त्योहार, शादी ब्याह। बिल्कुल है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है सोहराय चित्रकला। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सोहराय पर्व से जुड़ी है, जो फसल कटने के बाद मनाया जाने वाला एक उत्सव है। प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार। जी, प्रकृति और पशुधन दोनों को। नोट्स में इसकी प्रक्रिया के बारे में भी लिखा है, जो बहुत आकर्षक है।
कि ये वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। पर ये लिपाई पुताई किसी आम पेंट से तो नहीं होती होगी, इसमें कुछ खास बात तो जरूर होगी। खास बात ही नहीं, इसका पूरा दर्शन ही खास है। इसमें किसी भी तरह के सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मिट्टी के अलग अलग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। काली मिट्टी, सफेद चिकनी मिट्टी, जिसे दूधी मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, और लाल मिट्टी यानी गेरू। ये रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये धरती से सीधे जुड़े हैं। कलाकार अपने घर की दीवार पर जब इन रंगों से चित्र बनाता है तो वो असल में धरती के एक टुकड़े को ही अपनी दीवार पर सजा रहा होता है। ये कला का सबसे शुद्ध, सबसे ऑर्गेनिक रूप है। और इन चित्रों में बनाया क्या जाता है? अगर ये प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार है तो निश्चय ही इसमें प्रकृति की झलक होगी। हाँ, इसमें मुख्य रूप से प्रजापति या पशुपति यानी शिव का चित्रण होता है, जिन्हें सृष्टि का देवता माना जाता है। साथ में जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे बनाए जाते हैं। अच्छा। और इसकी दो प्रमुख शैलियां भी हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। और हजारीबाग जिले में ये कला अपने चरम पर दिखती है। ये कला असल में इंसान, प्रकृति और ईश्वर के बीच के रिश्ते का उत्सव है। को समर्पित है। अगली कला का तो नाम ही मुझे बहुत आकर्षक लगा, कोहबर। जब मैंने नोट्स में इसका मतलब पढ़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा, तो मैं हैरान रह गई ये कितना गहरा और प्रतीकात्मक नाम है। इसके पीछे की कहानी क्या है? ये नाम ही इस कला का सार है। को का मतलब गुफा और बर मतलब दूल्हा दुल्हन। ये चित्रकला सीधे तौर पर विवाह की रस्मों से जुड़ी हुई है। इसे विवाहित महिला अपने पति के घर में, खासकर बेडरूम की दीवारों पर बनाती है। अच्छा, तो ये एक तरह से नए जीवन की शुरुआत का एक कलात्मक दस्तावेज है। बिल्कुल। इसमें फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी के सुंदर ज्यामितीय चित्र होते हैं, जो प्रजनन और समृद्धि का प्रतीक हैं। तो ये एक तरह की रस्म है जो नई दुल्हन निभाती है। नोट्स में बिरहोर जनजाति का जिक्र है कि ये उनमें खास तौर पर प्रचलित है। हाँ, ये मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति की कला है। और इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है सिक्की देवी का चित्रण। सिक्की देवी, जी। सिक्की को प्रजनन और समृद्धि की देवी माना जाता है। तो कोहबर चित्रकला सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक आशीर्वाद है जो आने वाले वैवाहिक जीवन के लिए मांगा जाता है। हर आकृति, हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ है। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सोहराय भी दीवारों पर बनती है, कोहबर भी दीवारों पर बनती है, दोनों ही शुभ मौकों से जुड़ी हैं। क्या एक आम इंसान इनमें आसानी से फर्क कर सकता है, या ये अंतर सिर्फ विशेषज्ञों के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऊपर से देखने पर दोनों में काफी समानताएं लग सकती हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में इनके बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। फर्क विषय वस्तु का है, और यह विषय वस्तु उनकी सोच को दर्शाती है। अच्छा, तो वो फर्क क्या है? कोहबर चित्रकला का केंद्र है घर और परिवार। इसमें सिक्की देवी और स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण होता है। ये एक तरह से घर के अंदर की दुनिया, वंश वृद्धि और पारिवारिक जीवन का उत्सव है। जबकि सोहराय चित्रकला का दायरा वो बहुत बड़ा है। उसका केंद्र है प्रकृति और पूरी सृष्टि, जहाँ प्रजापति या पशुपति का चित्रण है। हाँ, जो पूरी दुनिया के रचयिता हैं। उसमें जंगली जानवर और जंगल हैं। समझ गई। तो एक कला घर के अंदर के संसार को दर्शाती है और दूसरी घर के बाहर की दुनिया और ब्रह्मांड से हमारे रिश्ते को। ये तो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट विभाजन है। ये दिखाता है कि उनके लिए दोनों ही दुनियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, पारिवारिक भी और प्राकृतिक भी। तो हमने परलोक की बात की, सृष्टि की बात की, परिवार की बात की। क्या कोई ऐसी कला भी है जो बस सीधी सादी हो, जो इन बड़े बड़े विषयों से हटकर बस रोजमर्रा की खूबसूरती को दर्शाती हो? हाँ, और शायद यही इन कला परंपराओं की सबसे बड़ी खूबी है कि उनमें हर तरह के भाव के लिए जगह है। हमारे नोट्स में आखिर में एक और कला शैली का जिक्र है, गंजू चित्रकला। इसके बारे में ज्यादा विवरण तो नहीं है। तो बाकी कलाओं के मुकाबले, जहां देवी देवता और परलोक की बातें हैं, गंजू कला ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई लगती है। क्या इसकी सादगी ही इसकी खासियत है? बिल्कुल। और ये सादगी अपने आप में एक दर्शन है। इस कला में मुख्य रूप से पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। इसमें कोई जटिल पौराणिक कथा नहीं है, कोई गहरा आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है। ये प्रकृति के साथ एक सीधा संवाद है। अच्छा। ये हमें बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास के जानवरों और पेड़ पौधों में भी एक जादू है, एक कहानी है। उसके लिए किसी बड़े मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। ये बस होने का,
एग्जिस्टेंस का उत्सव है। तो आज हमने झारखंड की कला का एक अद्भुत सफर तय किया। हमने कहानियां सुनाने वाली स्क्रोल पेंटिंग्स, जादू पटिया और पैतकर से शुरुआत की। फिर त्योहारों का जश्न मनाती सोहराय और विवाह के बंधन को दर्शाते कोहबर को देखा। और आखिर में प्रकृति का सरल उत्सव मनाती गंजू कला को समझा। इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि इन सभी कला रूपों में कुछ बातें समान हैं, जो झारखंड की जनजातीय संस्कृति की आत्मा को दर्शाती हैं। पहला, ये किसी एक कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। ये कला मैं के लिए नहीं, हम के लिए है। दूसरा, प्रकृति से एक गहरा, लगभग आध्यात्मिक प्रेम जो हर कला में किसी न किसी रूप में झलकता है, वो मिट्टी के रंग हों या जंगल के जानवर। और आध्यात्मिकता भी तो एक मजबूत धागा है जो इन सबको जोड़ता है। निश्चित रूप से, चाहे वो पशुपति और सिक्की देवी के चित्रण में हो या जीवन मृत्यु के चक्र की समझ में। और सबसे खास बात जो हमने जादू पटिया और पेतकर में देखी, जीवन के बाद की घटनाओं का चित्रण, ये दिखाता है कि इन समुदायों के लिए कला केवल दीवारों को सजाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक माध्यम है। ये अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने और अपनी पीढ़ियों तक उस ज्ञान को पहुंचाने का एक तरीका है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने देखा कि ये कलाएं अक्सर मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके बनाई जाती हैं और साथ ही वे जीवन के बाद जैसे आध्यात्मिक विषयों का चित्रण करती हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे ये कला उनके लिए भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करती है। कैसे धरती से लिए गए रंग स्वर्ग या परलोक का नक्शा बन जाते हैं। इस सवाल पर सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा यूट्यूब चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।